हाय कमल भाई, भैया। थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू। और आई एम श्योर जितने भी आज लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं बहुत कुछ आज आपसे सीखेंगे। तो कमल भाई, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं आपके बारे में, मैं तो बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ आपके बारे में। व्हाई डोंट यू टेल पीपल अबाउट योर सेल्फ, अ बिट अबाउट जो भी आपने अभी तक अचीवमेंट्स हैं, कैसे शुरुआत रही, सारी चीज़ें। मेरा नाम कमल गोस्वामी है और मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। मेरे पास शेरू क्लासिक विनर हूँ, मेरे पास ओलंपिया मेडलिस्ट हूँ और 2 टाइम मिस्टर इंडिया हूँ, 5 टाइम मिस्टर दिल्ली हूँ और नॉर्थ इंडिया में मेरा गोल्ड मेडल आया था। ओवरऑल में मैं सेकंड आया था। इसके अलावा जो स्टेट लेवल चैंपियनशिप जो अंडर स्टेट होती है छोटी हाँ जी। छोटी, वो तो मेरे को पता नहीं, बहुत सारे खेला हूँ तो उनके तो नाम भी याद नहीं है कौन कौन से थे कौन कौन से नहीं थे। बाकी जो मेन टाइटल्स हैं वो मेरे पास यही हैं, जिनका हाँ जी। आज की डेट में जो बड़े कॉम्पिटिशन में नाम होता है, काउंट होते हैं, उनके पास सारे ऑलरेडी सारे मेडल्स हैं। तो कमल भाई, ये जो इतने सारे टाइटल्स जहाँ पे मिस्टर ओलंपिया के आपके पास मेडल हुए हैं, आपके पास अभी आप सारे नहीं है भैया, सारे नहीं मेरे हैं को आपके ओलंपिया पास। में प्रो लाना है। वो मेरा सपना है कि मैं प्रो कार्ड जीतूँ। Pro card मेरे जीतें। हिसाब से सभी बॉडी बिल्डर्स, जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, हाँ जी। उनका सभी का एक ही सपना होता है कि वो प्रो कार्ड जीते। बिल्कुल। लेकिन वो इतना ईजी होता नहीं है जितना ईजी उसको लिया जाता है। बहुत बहुत क्योंकि difficult पहले है। मुझे अपने वेट में गोल्ड मेडल लाना है, फिर अदरवाइज सेकंड मुझे सारे वेट्स में गोल्ड मेडल लाना पड़ेगा, हाँ जी। चाहे वो 90 kg का हो, चाहे वो 80 kg का हो, सब में मुझे टाइटल लाना पड़ेगा तो मुझे जाकर प्रो कार्ड मिलेगा। तो वो बहुत टफ है मेरे लिए, और लेकिन आज नहीं तो कल जरूर लूँगा। हमारी पूरी विशेष है कमल भाई आपके साथ, Thank you very ताकि much. आप प्रो कार्ड लेकर आएँ, हमारे कंट्री का नाम रोशन करें। तो कमल भाई, ये जो इतने सारे आपके पास टाइटल्स हैं, हाँ जी। आई एम श्योर कहीं ना हम अगर हम सोशल मीडिया पे देखें ना, हमें पता चल जाएगा कमल भाई के पास, कमल गोस्वामी के पास इतने ये सारे टाइटल्स हैं। Thank you. वीडियोज़ भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि आप ऐसे वर्कआउट करते हो, ये सजेशंस हैं। पर ना मेजर पता है, अक्सर लोगों को, जो लोग आपको फॉलो करते हैं ना, उनको आपकी डाइट के बारे में पता चल जाता है, आपके वर्कआउट के बारे में पता चल जाता है। और जो वो कहते हैं, जो सच्चा, जो ट्रू, जो फ़ैन होता है ना, उसको ये कहीं ना कहीं नहीं पता था यार कमल गोस्वामी एक्चुअली में है कौन। तो प्लीज़ थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि मतलब ये एक तो अपना थोड़ा सा लाइफ के बारे में, कि कैसे कैसे शुरुआत रही, कौन कौन आपकी फैमिली में, और कैसे सारी फैमिली चीज़ें में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा एक बेटा है। हाँ जी। और मेरी वाइफ भी वर्किंग है, मैं खुद वर्किंग हूँ। सारा हाँ जी। मतलब मेरा स्टोर है, खुद का सप्लीमेंट स्टोर है। बेटा मेरा 12 साल का मेरा बेटा है। हाँ जी। और मेरी मदर है। बहुत छोटी सी फैमिली है, और मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जैसे ऑलमोस्ट सारे हम लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो है मेरे ख्याल में बॉडी बिल्डिंग में 90% लोग जो हैं मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हैं। बिल्कुल तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और जहाँ तक ये है कि कैसे मैंने स्टार्ट किया, तो जैसे जो हर बच्चा एक मतलब जो अपनी एज में सोचता है कि मैं जिम जाऊँगा, अच्छी फिजिक के लिए जिम जाऊँगा, क्योंकि फर्स्ट डे तो कोई भी ये चीज़ नहीं सोचता कि यार मैं जिम जाऊँगा और मैं डायरेक्ट ओलंपिया खेलूँगा जाके। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो ना उस टाइम में मैं पता था कि ओलंपिया चीज़ क्या होती है, हाँ। नाम भी नहीं सुना था कभी। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो दिल्ली बहुत बड़ी जब मतलब कंपटीशन, जब एक्सरसाइज करने के भी 2-2.5 साल बाद पता लगा था कि कोई ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। जैसे 1-2 लड़के आए तो उनके बारे में जिन लोगों ने बताया कि यार ये कॉम्पिटिशन खेला हुआ है लड़का, तो उनको भी लोग बहुत कुछ समझते थे कि पता नहीं कितनी नॉलेज का भंडार होगा ये। तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप चीज़ में घुसते हो, फिर आपको पता लगने लगता है कि आगे के रास्ते कैसे कैसे खुलते हैं। जस्ट मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, जस्ट फॉर फन, कि भाई यार अच्छा सा एक अच्छी फिजिक अच्छी फिजिक बन जाएगी। मेरा अच्छे बॉडी biceps। वेट बहुत कम था। कितना वेट था आपका उस मैंने जब जिम स्टार्ट किया था मेरा बॉडी वेट था 41 kg। 41 kg। और अभी कितना वेट है आपका? अभी तो मैं गेन कर रहा हूँ, अभी मेरा बॉडी वेट है 78 kg। 78 kg। बहुत सही। तो भाई आपको कितना टाइम हो चुका है ऐसे बॉडी बिल्डिंग में? भैया अगर हम डे 1 से स्टार्ट करें, जिस टाइम आपको शायद अगर आप मेरे सारे, अगर मेरे को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग काउंट करोगे, हाँ जी। तो मुझे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हुए 8 साल हो गए। 8 साल के हाँ, बाद। और अगर आप ऐसे कहोगे कि मैं जिम कब से कर रहा हूँ, तो मुझे जिम करते हुए 20 साल हो गए। 20 साल हो गए आपको जिम करते हो, और एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर आपको 8 साल हो चुके हैं। वही जो 8 साल की जो जर्नी रही, आई एम श्योर इसके अंदर ना बड़े सारे अप एंड डाउन होते हैं हर एक, क्योंकि अचीवमेंट्स है तो आई एम श्योर वो कहते हैं ना अप है तो डाउन जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे पास सोशल मीडिया पे सब कुछ मिलता है, जो आपके अकाउंट्स पे भी हैं। तो यहाँ पर ना हम बात कर रहे हैं कि वो स्ट्रगल क्या रहा लाइफ में। ऐसा आई एम श्योर सबकी लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, है ना? तो स्ट्रगल आपकी life देखो, में कुछ ऐसे मैं struggle बताऊँ था? आपको, देखो अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्ट्रगल होता है वो होता है कि फैमिली को कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, आप अपने घर में कहोगे मैं बीटेक करना चाहता हूँ, 4 बंदे बोलेंगे बहुत अच्छी चीज़ है करो। हाँ जी। मैं MBBS करना चाहता हूँ, अरे बहुत बढ़िया बात हाँ जी। करो। ठीक है, या कुछ भी आप अदरवाइज कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड अपने घर में कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी उनके आगे रखोगे, अपना अच्छा ऑफर रखोगे, तो आपके पेरेंट्स आपको क्या कहेंगे, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है, बात है, करो आप करो, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा हम लगाएंगे, बस तू पढ़ाई पे ध्यान दे। बिल्कुल। लेकिन जब एक स्पोर्ट्समैन अपने घर में बात बोलता है ना कि मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ या मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, अदरवाइज जो वो स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ, पढ़ाई को छोड़ कर। हाँ, तो मतलब पूरी फैमिली उसके ऊपर ऐसे देखती है कि सब आतंकवादी हो।
वो टेरेस टॉक कि यार तो तुम पागल है, भाई को देख, बहन को देख, क्या करेगा ज़िंदगी में, सही बात है। कोच बन के रह जाएगा। तो सबसे जो पहला जो आपके लाइफ में जो फर्स्ट स्ट्रगल होता है वो होता है फैमिली का कॉन्फिडेंस। हाँ जी, उसको जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप किसी भी गेम में तब तक सक्सेस नहीं हो सकते क्योंकि फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि बात 2-2.5 साल कर लोगे, 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, बहुत लगा के 3 साल कर लोगे, लेकिन जब फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो फाइनली आपको छोड़ना पड़ेगा। लास्ट में आपका एक ही रीज़न होगा कि यार फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी तो मुझे छोड़ना। तो आपने ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करी? देखो मैंने जो है बॉडी बिल्डिंग करने का जो फैसला है वो बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत लेट लिया। क्योंकि मैं जिम जो मैंने स्टार्ट करा था वो मैं जिम स्टार्ट करने के बाद मेरी काफ़ी अच्छी फिजिक, टचवुड मेरे को जल्दी ही जिम से रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए थे, तो एक अच्छी फिजिक आ भी गई थी। हाँ जी। और उसके बाद मैंने एक बार बहुत पहले मतलब 2005 या 2006 में एक YMCA कंपटीशन होता है स्मार्ट प्लेस के अंदर, वो मैंने खेला था। उसके अंदर मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। हाँ जी। बट वो मेडल मेरे लिए आफत था क्योंकि मैं उसको घर में ला रहा था तो मेरे को छुपाना पड़ा था वो मेडल। अच्छा। कि मतलब मेरी मदर ना देख ले, मेरी बड़ी सिस्टर ना देख ले, क्योंकि मेरे को पता था कि ये मेडल दिखा और मेरी पिटाई शुरू हुआ फिर में। हाँ तो क्या एक्चुअल में पिटाई हुई थी जब? नहीं, पिटाई नहीं हुई थी क्योंकि वो मेडल नहीं मिला था। अच्छा। वो मेडल मैंने छुपा दिया था और मैंने वो जहाँ जिम करता था वहीं रख दिया था कि भैया इसको यहीं रख लो आप। तो उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, मैरिज हो गई, फिर मेरा बेटा हुआ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार मुझे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग ही चलती रहती थी। और आई थिंक आपकी बड़ी अर्ली एज में आपकी शादी भी हो गई, 26 के आसपास। हाँ 26 के आसपास, अर्ली तो नहीं था ठीक ही था, लेकिन हाँ 26 में भी 26 के आसपास। एक्चुअली मेरी 2 सिस्टर हैं और मैं अपने घर में इकलौता हूँ, तो ऐसे में मेरे को लगता है फैमिली प्रेशर थोड़ा जल्दी रहता है क्योंकि फादर मेरे हैं नहीं। अच्छा। तो मदर दोनों सिस्टर के बाद बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि मतलब मैंने बहुत फैमिलीज में देखा जहाँ पे मदर को सपोर्ट के लिए लोग बोलने लग जाते हैं, फैमिली बोलने लग जाते हैं कि शादी करो। तो इस चक्कर में फिर ठीक है, जब लगा कि चलो यार ठीक है अब टाइम आ चुका है, अब आ गया तो कर लेते हैं, अब कर लेते हैं। तो मैंने जो है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जो है अपनी मैरिज की भी बात स्टार्ट करी जब मैंने वाकई में सोचा कि अब मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही करूँगा। क्योंकि मेरा मानना एक चीज़ और भी है कि आप लाइफ में वो काम करो जिसमें ना आपका दिल भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप इंजीनियर हो, आपका उसमें दिमाग ही नहीं चल रहा, आपका दिमाग चल रहा कहीं और, आप बन गए हो इंजीनियर, आपको एक ठप्पा लग गया है कि आप इंजीनियर हो तो यार लेकिन जब आपका दिमाग इंजीनियरिंग में नहीं चल रहा, आपका दिमाग ही आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही, लेकिन तो आपने कहीं से डिग्री तो ले ली प्रेशर में, हाँ जी। लेकिन दिमाग तो उसमें नहीं घुस रहा ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि बस मैं फैमिली बिजनेस में था तो, लेकिन मैं उस बिजनेस को ना तो बढ़ा पा रहा था और ना उसको ढंग से चला पा रहा था। बिल्कुल। क्योंकि मेरा दिमाग बॉडी बिल्डिंग की तरफ रहता था, मेरे को दिन रात ऐसे ही लगा रहता था कि यार बस शाम को जल्दी से यहाँ से निकलूँ और मैं जिम जाऊँ। तो जब आपका दिमाग ही कहीं पर और होना तो आप उस चीज़ को कभी भी आगे नहीं ले जा सकते। बिल्कुल। तो कौन भाई आपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग अपनी शादी के बाद शुरू करा, तो जब और आई थिंक आपकी लव मैरिज है शायद यहाँ तक तो कौन भाई जब आपने बताया भाभी को कि यार मैं ना अब शादी हो गई है हमारी, अब मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, तो एक तो ये जो चीज़ थी एक्सेप्टेंस कैसे आई? क्या ये बस आपने बताया और भाभी ने बोला कि हाँ चलो ठीक है आज से करते हैं? मैं बताता हूँ ना, अब मैं जैसे आपको मैंने पहले भी बोला था कि आपको अपनी फैमिली का कॉन्फिडेंस इतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं जिम तो करता था और मैं डाइट भी शुरू से मैंने मतलब जब से मैं जिम कर रहा हूँ मैं तब से कभी भी बाहर का खाना वाना सब मैं अवॉइड ही करता था कि मतलब हमेशा ऐसे रहता था कि अच्छी से अच्छी डाइट लूँ। तो मेरी वाइफ को पता भी था कि मतलब ये बाहर का नहीं खाता, बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाएगा तो बहुत क्लीन डाइट लेने की कोशिश करता है। और मैरिज वगैरह में भी मैं बहुत क्लोज मतलब ऐसे सोचता था इतना क्लीन खाया जाए उतना क्लीन खाऊं, और घर में भी मैं हमेशा क्लीन खाने मतलब मैं घर का सब कुछ खाता हूँ, घी दूध मक्खन जो भी मिल जाए वो खाता हूँ, लेकिन मैं घर के खाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ अकॉर्डिंग टू मतलब ये बाहर मोमोज चाउमीन वगैरह मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है खाना बिल्कुल भी। तो पता था उसको कि भाई कहीं ना कहीं इसके दिमाग में बॉडी बिल्डिंग दिन रात चलती रहती है, और मैं खाली टाइम में गूगल पे सर्च करता रहता था बॉडी बिल्डिंग के बारे में, पढ़ता रहता था, देखता रहता था कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये जो कौन भाई ये जो एक्सेप्टेंस आई, आपने बताया कि फैमिली को अपनी कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है, आपका फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल आया YMCA में। हाँ ये बात मेरी वाइफ को पता थी क्योंकि जैसे मैं अपनी वाइफ को पहले से जानता था शादी से पहले, तो उसको पता था कि मेरे पास मैं ऑलरेडी एक बार कॉम्पिटिशन खेला हुआ हूँ और मेरे को उसमें मेडल भी है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे जब मैं बोलता था कि यार मुझे यार देखो ये प्रोफेशनल मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात बोली जाती थी कि यार तुम तो कर सकते हो, तुम्हारे पास तो पहले भी एक बार मेडल आया हुआ है। तो मेरे को एक बार ऐसा लगता था कि तो मॉरल सपोर्ट था फैमिली से थोड़ा सा,
मदर वगैरह से नहीं था, और जो बड़े घर के जो बड़े थे उनका बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि क्या करेगा, कहीं ट्रेनर बन के रह जाए, क्योंकि मेरी फैमिली में सारे ही अच्छी स्टडी कर चुके हैं, तो मैं भी उन्होंने भी चाहती थी कि ये भी अच्छी स्टडी करे। उसके बाद जब मैं बिज़नेस में गया तो फिर बिज़नेस में मेरा दिमाग नहीं चलता था, मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि यार मुझे बॉडी। तो कमल भाई एक क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, और आज की डेट में आप एक सक्सेसफुल एथलीट हैं जो अपना बिजनेस भी मैनेज कर रहे हैं, जिम भी मैनेज करते हैं, अपने आप को वो भी बिल्कुल फिट रखते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हाँ कि आज मैं वो काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा दिल लगता है। मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे सबसे पहले अपना जिम याद आता है कि मुझे जिम जाना है, अपने जिम ही मेरा प्रोफेशन है। बिल्कुल ठीक है, जब मेरा दिमाग और मेरा दिल दोनों एक ही चीज़ पे काम करेंगे और वही मेरा प्रोफेशन है, तो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी ना। बिल्कुल। तो कमल भाई इस पे ना अक्सर आई एम श्योर आपने भी अपनी फैमिली में भी देखा होगा या अपने नेबरहुड में भी देखा होगा, पेरेंट्स ना हमेशा अक्सर फोर्स करते रहते हैं अपने बच्चों को, बेटा तू ना बीटेक कर ले, बेटा तू ना science ले ले, या कुछ एक मैसेज जरूर उन पेरेंट्स के लिए है जिन पेरेंट्स को लगता है कि यार जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, बच्चे को जो फीलिंग आती है ना कि यार मुझे करना चाहिए, उनको क्या मैसेज दो? मैं सभी पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक मौका अपने बच्चे को जरूर दें, चाहे उसको कुछ टाइम पीरियड्स दे दो कि यार इतने टाइम पीरियड तक अगर तो कुछ नहीं कर पाया, अदरवाइज फिर देन जो हम जो कहेंगे वो फिर आपको करना पड़ेगा। और बच्चों से भी ये कहूँगा कि यार अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है तो उसको फिर बिल्कुल राइट वे में और उसका बिल्कुल ढंग से ही यूज़ करना। ये ना हो कि अपनी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी और आप उसको फिर कुछ भी ना करके दिखाओ, तो फिर आपकी वजह से शायद हो सकता है आगे 10 लड़कों को मौका ना मिले, क्योंकि वो कहेंगे देखा उसके माँ बाप ने दिया था ना उसको मौका, कुछ नहीं कर पाया वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी को मिल रहा है तो उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेके और बहुत डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को करना कि यार बस मिला है मौका तो करना है। बिल्कुल मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी चीज़ में आप घुस जाओ, किसी भी बिजनेस में घुस जाओ, आप बड़ी से बड़ी कंपनी खोल लो, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना आपको कोई कमा के नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो ये मैसेज था उन सारे पेरेंट्स के लिए जो अक्सर अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं यार आपको बीटेक ही लेना है, आपको साइंस पढ़ना चाहिए, नॉन मेडिकल पढ़ना चाहिए। तो मैसेज था कमल भाई के थ्रू कि यार अपने बच्चों को एक बार मौका दे के देखो, उनको वो करने दो जो अपनी लाइफ में करना देना चाहते हैं, क्या पता उसमें उनकी सक्सेस हो। कमल भाई थैंक यू सो मच, ए ब्यूटीफुल मैसेज आपने शेयर करा। अगर हम एक स्पेसिफिक एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की बात करें, उसके पास नॉलेज होती है, उसको पता है कि मेरे को अपनी डाइट क्या लेनी है, उसको पता है कि मेरे को आगे कैसे क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह करनी है। पर या आप वर्ल्ड में कोई भी बॉडी बिल्डर उठा लो, किसी भी बॉडी बिल्डर को उठा लो, हाँ जी हर बॉडी बिल्डर के पास एक कोच होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हर बॉडी बिल्डर के पास एक कोच होगा, और जब तक आपका कोच अच्छा नहीं होगा, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, चाहे आपने मेडिकल में जाना हो, चाहे आपने कहीं भी जाना हो, जब तक आपको पढ़ाने वाला, आपको सिखाने वाला अच्छा नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कहते हैं कि उसके बाद ट्यूशन जाएंगे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं कि उस ट्यूशन सेंटर का बहुत, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इनके नाम है, इतने बच्चे स्पेशली इतनी दूर इंस्टीट्यूट पे जाते हैं उस जगह पे पढ़ाई करने कि भाई यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी उनको, तो वहाँ पर वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ राइट कोच है। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है, तो जब तक आपका कोच अच्छा नहीं होगा, आप जय कटलर, काय ग्रीन, किसी भी बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर को उठा के देख लो, उनके पास अच्छे कोच हैं, और अच्छे कोच आपके पास, आपकी लाइफ में एक अच्छा कोच नहीं होगा ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे को किस फॉर्म में जाना है, किस वे में जाना है, मेरा कौन सा मार्ग मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे लिए गलत है। जब आपका कोच को ही नॉलेज नहीं होगी तो वो आपको क्या नॉलेज शेयर अभी आपके कोच कौन है? मेरे कोच जो हैं डॉक्टर सोमपगनेत हैं सर, मेरे बहुत ही फेमस हैं। हाँ बहुत फेमस हैं, और बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत ही मतलब मेरे लिए तो मेरे फादर जैसे हैं वो, और मतलब उन्होंने, उनको नॉलेज इतनी अच्छी है और वो समझाते इतने अच्छे से है, और मतलब कि जो भी उनकी गाइडेंस है हमने आज तक उसको फॉलो किया, और रिजल्ट आप देख ही रहे हो। तो वही बात जो मेरे गुरु ने मुझे बोला, मैंने उसको फॉलो करा और मेरे गुरु की बताई हुई बातों पे मैं चला, तो आज मैं यहाँ पर बिल्कुल पहुँच पाया। बहुत अच्छी बात है भाई। देखो अगर मैं ऐसे करता कि आज मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, अच्छा। सोन सर के पास जा रहा हूँ, कल मैं किसी और गुरुजी के पास जा रहा हूँ, अगर मैं 40 गुरुजी बना लूँगा ना तो मैं वहीं रह जाता। मैंने आज तक जब भी बॉडी बिल्डिंग करी है, मैं बता दूँ आपके इस चैनल से थ्रू कि मैं जब से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी है, जब से मैं जिम में घुसा हूँ, तब से मैं सिर्फ एक ही के अंडर हूँ, वो है डॉक्टर सोमपगनेत। मैं उनके अलावा आज तक किसी के पास नहीं दिखेगा, और ना मुझे ज़रूरत, क्योंकि वही मुझे इतना अच्छे से जब कुछ सब कुछ मेरा करने वाले हैं, और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं जब से मैं उनके पास गया हूँ। तो कोच आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपके लिए सब चीज़ें हैं। और थोड़ी सी हमें भी रिसर्च करी इनके बारे में। इंडिया में जो टॉप शॉट, जो टॉप नॉच जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जिनमें से एक आप हैं, रामनिवास मलिक भाई हैं, वो इन्हीं के पास आते हैं। प्रवीण सोलंकी भाई हैं, पावर लिफ्टर हैं,
मैं हूँ और परवीन भाई साहब हैं, सारे डॉक्टर समदुनिया के ही उन्हीं के पास ही students आता हैं, हूँ। उन्हीं के बहुत students बहुत सही हैं है। कमल भाई, एक चीज़ और ज़रूर पूछूंगा आपसे, क्योंकि ना एक चीज़ बहुत ट्रेंड में है। कोई भी बच्चा जब भी जिम में आता है ना, सबसे पहले उसका एक ही मोटिवेशन रहता है कि यार जिम में जाना, में सिक्स पैक बनाने हैं और बाइसेप्स बनाने हैं। ये जो फैशन है ना, या ये जो चलन आया है, ये मुश्किल से 5-6 साल पहले से ही ज़्यादा आया हाँ है जी। कि जिसको भी देखो उसको एप्स बनाने हैं, और मतलब बाइसेप्स हो ना हो, चेस्ट हो ना हो, लेकिन एप्स का बहुत बड़ा कीड़ा abs घुसा सबसे हुआ पहले है। हाँ, और मेरा मानना लेकिन ये है, मैं आपको अपने मतलब जो मेरा ओपिनियन है वो इस हाँ पर जी। ये है कि इससे बच्चे खराब हो रहे हैं। जैसे कि इसके मतलब जल्दी रिजल्ट्स के चक्कर में ना, बहुत जल्दी अब जैसे मैं आप अभी मेरे को आप देख रहे हो, हाँ जी। मेरे मतलब मैं अभी गेन कर रहा हूँ, तो हम जो हमारे जो ऐप्स होते हैं वो एक टारगेट के थ्रू चलते हैं कि यार जब कॉन्टेस्ट आएगा हम उस टाइम अपनी ऐप्स की ट्रेनिंग करेंगे। बिल्कुल। थोड़ी अभी भी करते हैं लेकिन हाँ लाइट जी। करते हैं बहुत, और जब हमारा कंपटीशन आएगा तो हम उस ट्रेनिंग को थोड़ा हार्ड करेंगे और तब हम अपने ऐप्स पर वर्क करेंगे। आपने मेरे ऐप्स के बारे में बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं सारे। तो हम उस चीज़ पे वर्क करते हैं, लेकिन जब उसका मौका आता है तब करते हैं। उसके बाद फिर हम अच्छा खाते हैं, अच्छे से अपने आप को गेन करते हैं। लेकिन मैं ऐसे ऐसे लड़कों से मिलता हूँ, जब मैं कहीं जाता हूँ या लोग मुझसे मिलने आते हैं या जो मुझे मैसेज करते हैं इंस्टा वगैरह पे, तो मैं उनसे मिलता हूँ तो 2-2 साल हो गए लड़कों को आप छोड़े हुए, रोटी नहीं खा रहे, रोटी खा ही नहीं रहे, खा नहीं रहे, 6-6 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को साल हो गया, रोटी नहीं खाई। क्योंकि एक ही गोल है, मेरे को एक ही six pack गोल है, बनाना लाइफ टाइम 6 पैक्स मेंटेन करना, जो पॉसिबल नहीं है। तो क्या मैसेज है आपका उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली? मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखो, आप जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़ो। जल्दी किसी भी शॉर्ट जो आप जल्दी का रास्ता अपना रहे हो, वो जल्दी का रास्ता अपनाने के चक्कर में लड़के एनाबॉलिक्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपको एक साइड इफेक्ट की तरफ लेके जा रहा है। उससे फिर साइड इफेक्ट होगा, आपको एक को साइड इफेक्ट होगा, उससे 10 बच्चे जिम में आने से डरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? और अक्सर आई थिंक पिछले कुछ टाइम में यही देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बड़े सारे केसेस आ रहे हैं बीच बीच में। भैया केसेस हर एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ ना कुछ एक दो। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हाँ जी। कि मतलब कोई भी, एक तो आज की डेट में कोई भी आपको कुछ भी बताने लग गया, बिल्कुल ठीक है। सेकंड ये है कि लड़के बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग गए दूसरे के ऊपर। हाँ जी। ना कभी उन्होंने आपसे पूछा, ना कभी उन्होंने ये देखा कि इस बंदे को कितनी नॉलेज है, ना कभी उन्होंने ये बात जानने की कोशिश करी कि मतलब ये जो मुझे दे रहा है वो राइट चीज़ है या नहीं है। मार्केट में जो जिम वगैरह में क्या होता है कि लेवल वगैरह उतार हाँ जी। लोगों को इंजेक्ट किया जाता है, बिल्कुल। सब चीज़ें दी जाती हैं, ये चीज़ें गलत है। आप अगर किसी से भी कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी आप उससे ले रहे हो, XYZ कुछ भी, हाँ जी। सप्लीमेंट्स, टैबलेट, पाउडर फॉर्म कुछ भी, तो आपका राइट है उससे बात करना कि आप मुझे क्या दे रहे हो, इस चीज़ का क्या नाम है, ये हमारी बॉडी में क्या वर्क करेगी। और आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा इतना अनपढ़ है कि वो गूगल पे सर्च करके नहीं दे सकता उस नाम बिल्कुल, को। गूगल पे सब कि कुछ मिलता उसको आपने सिर्फ उसका नाम डालना है और उसकी सारी हिस्ट्री निकल आएगी, हाँ जी। XYZ की ये क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या इसके इफेक्ट हैं, और ये क्या बॉडी के अंदर काम करता है। बिल्कुल। तो ऐसे किसी पे भी बिलीव मत करो कि आपको किसी ने कुछ भी दे दिया और आपने उठा के उसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे सप्लीमेंट्स को लेकर के। अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक मुजफ्फरनगर में कुछ 7 करोड़ के नकली सप्लीमेंट्स पे 7 करोड़ के नकली सप्लीमेंट्स पकड़े गए हैं। और मार्केट में अक्सर देखा जाए ऑनलाइन जितने भी, अब मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है, मेरे कजन, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, यार ऑनलाइन तो सस्ता मिल जाता है सप्लीमेंट, स्टोर पे जाके महंगा मिलता है। मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी भी डाली थी, हाँ जी। कि और ले लो ऑनलाइन सप्लीमेंट। हाँ जी। क्यों ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन वाले को ना तो आपकी शॉप देखने आ रहा है, हाँ जी। ना उसको आपके क्लाइंट को कुछ मतलब है कि आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो। आपने उठा के अपने स्टॉक की फोटोज खींच के डाल दी हाँ जी। किसी भी साइट के ऊपर, और वो जिसका रेट सस्ता होगा वो वहाँ से परचेज करके वो वहाँ पे हाईलाइट कर देगा कि जैसे मान लो कि किसी भी चीज़ का, मान लो एक प्रोटीन का डब्बा है हाँ जी। 2.5 kg का, उसकी मार्केट वैल्यू है 4500। अब आपने वो कहीं से डी बनवा लिया, नकली बनवा लिया, आपने उसको डाल दिया 3900 का, या आई थिंक 4000 तो ऑटोमेटिकली कोई भी तो सस्ता आपका सबसे पहले क्लिक होगा क्योंकि सबसे सस्ता रेट आपका है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि देखो, आप कोई भी चीज़ वहाँ से लो जिस बंदे के ऊपर आपको ट्रस्ट हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ताकि आप उस पर जाके बात कर सको कि भाई मैंने ये चीज़ ली थी, मुझे इससे ये इन्फेक्शन हो रहा है, या वो आपको पूरा ट्रस्ट दिला सके कि यार ये चीज़ जेन्युइन है। ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी मंगा लो यार, ऐसे नहीं। सप्लीमेंट्स हैं, ऐसे मत लो। और इन चीज़ों को मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इनको कहीं से भी लो, लेकिन ट्रस्टफुल आदमी से। ट्रस्टफुल आदमी से लो। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आप एक अच्छे, पहले तो सबसे पहले आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए तो आपको एक अच्छा कोच चाहिए। हाँ जी। फिर उसके बाद उस
जो आपका कोच आपको बोलेगा उस कोच को नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन भी ऐसे नहीं है कि एक ही तरह के प्रोटीन नहीं आते, मार्केट में 4-5 तरह के प्रोटीन बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल। और अब आपकी बॉडी है, हाँ जी। अब आपको बॉडी को पहले ही ऐसा प्रोटीन दे दूँ जिसमें ऑलरेडी क्रिएटिन हो, ठीक है, तो पहले ही आप तो परेशान हो कि मेरे को वेट लॉस करना है, मैंने हाँ आपको जी। ऐसा प्रोटीन दे दिया इसमें आपका वेट गेन होगा। मसल बिल्डर आते हैं, प्रोटीन आते हैं, लीन बिल्डर आते हैं, वेट गेनर आता है, मैं आपको वेट गेनर उठा के दे दूँ, ठीक है। तो उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। वो आपको खैर इतनी नॉलेज आपको कोई भी अच्छा ट्रेनर, अच्छा कोच आपको दे सकता है। हाँ जी। जब आप उसके बाद जाओगे तो वो आपको इस चीज़ की नॉलेज देगा कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा कोच आप मेरे को गलत नॉलेज कर रहा है, तो आप अपना कोच को बोल सकते हो कि मैं इस चीज़ की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रिकमेंडेशन ये है कि अगर मैं आपकी बात सही समझाऊँ कि सप्लीमेंट्स आपको साइड इफेक्ट नहीं करते अंटिल आप उसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, राइट फॉर्म में अगर आप उनको ना उसको ले रहे हो। हाँ जी। तो उसकी कोई, अब मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको मान लो सपोज करो मैंने एक बच्चे को लिख दिया कि आपको दिन में 150 ग्राम प्रोटीन लेना है, इंटेक करना हाँ है। जी। अब वो उसमें सोचे कि यार इसमें 25 ग्राम स्कूप प्रोटीन का है और वो 8 स्कूप वही डाल के पी जाएगा, तो साइड इफेक्ट तो देगा ही ना। बिल्कुल साइड इफेक्ट देगा। ठीक है, तो अब वो आपका कोच आपको समझाएगा कि इसमें से आपने कितना स्कूप लेना है, मतलब आपने जो सप्लीमेंट से कितना प्रोटीन लेना है, डाइट से कितना प्रोटीन लेना है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के चलोगे तभी कुछ होगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर जो एक कंप्लीट बॉडी बिल्डर आपको दिखता है ना स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ, उसमें 75% उसकी डाइट होती है। हाँ जी। उस बाकी जो 25% में जिम विम सब कुछ आ जाता है, और 75% जो उसकी बॉडी में आप जो देख रहे होते हो ना कि हाँ ये बॉडी बिल्डर है, ये इतनी अच्छी मसल लेके खड़ा है, वो 75% की डाइट से खड़ा है। 70% उसकी डाइट से। अपनी डाइट, और डाइट में आपको सब कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा, आप सिर्फ सप्लीमेंट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। डाइट में आपको सब कुछ देना पड़ेगा। देखो सप्लीमेंट आपको हेल्प करेंगे, हाँ जी। जरूर हेल्प करेंगे। विदाउट सप्लीमेंट भी ऐसा नहीं कि विदाउट सप्लीमेंट भी गोल अचीव कर लोगे, सप्लीमेंट्स हेल्प करेंगे, लेकिन जब आप उनको तरीके से लोगे तो ही हेल्प करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए राइट है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। एक चीज़ और पूछूंगा, आखिरी चीज़ इसी के ऊपर ही। एक बहुत चीज़ एक टर्म है, एक शब्द है जो बहुत ट्रेंडिंग में है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से कि 6 पैक भी बना लिए और 18 इंच के बाइसेप भी, 18 इंच का तो ऐसा मतलब ऐसा क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो हम लोग जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, हम बॉडी बिल्डर में कभी भी बाइसेप को मेजर नहीं किया जाता। हाँ जी। हम कभी अपने साइज को नापते नहीं। हाँ जी। कि मेरा 19 का है या आपका 18 का है। हाँ जी। क्योंकि मुझे पता है कि स्टेज पे चाहे मेरे सामने 20 इंच का बाइसेप लेके आ जाते हैं, हाँ जी। जब तक उसके बाइसेप से क्वालिटी नहीं होगी ना, हाँ जी। वो मुझे बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं अपने 15 इंच के बाइसेप से, 17 इंच के बाइसेप से भी उसको पीछे छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मेरे मसल में क्वालिटी है। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। बॉडी बिल्डिंग क्वालिटी की गेम है। बॉडी बिल्डिंग में ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि साइज क्या है, मतलब आपका बाइसेप 20 इंच का है लेकिन वो ऐसे भी 20 और ऐसे भी 20 है, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या आपका नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, देखो नेचुरल पहली बात तो बॉडी बिल्डिंग हो नहीं सकती। नेचुरल आप एक अच्छी फिजिक जरूर अचीव कर सकते हो कि मैंने एक अच्छी एथलेटिक फिजिक अचीव कर ली है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है, और डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉडी बिल्डिंग अपने कोच के अकॉर्डिंग ही कर पाएंगे। बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करनी है तो फिर उसके बाद आपको थोड़ा सप्लीमेंट्स तो लेनी पड़ेगी। सप्लीमेंट और एनाबॉलिक्स दोनों बिल्कुल अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल। सप्लीमेंट्स कोई भी ले सकता है, चाहे वो उसने बॉडी बिल्डिंग करनी है या नहीं करनी है, चाहे वो क्रिकेटर है। देखो सप्लीमेंट तो मेरे पास तो क्रिकेटर भी आते हैं सप्लीमेंट लेने, मेरे पास स्विमर भी आते हैं, मेरे पास बॉक्सर भी आते हैं, मेरे पास रनर भी आते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्स तो कोई भी ले सकता है। आप अच्छा, अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो तो आपको सप्लीमेंट्स की नीड है, क्योंकि आपके मसल को थोड़ी पता है कि आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है या नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो हाँ जी कि मैं एक अच्छा मसल अचीव करूँ, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज के बाद अपना प्रोटीन तो लोगे ही लोगे ना। बिल्कुल। तो सप्लीमेंट्स तो कोई भी ले सकता है, सप्लीमेंट्स कोई भी ले सकता है, चाहे आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है चाहे नहीं करनी है। अगर वो आपके मसल का आपको टारगेट पता है कि मुझे अपने मसल को कहाँ तक गेन करना है, किस तरीके से उसको शेप में लाना है, तो सप्लीमेंट्स तो कोई भी ले सकता है। बात आती है एनाबॉलिक्स की कि एनाबॉलिक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो एनाबॉलिक्स के लिए मैं जरूर बोलूँगा कि एनाबॉलिक्स उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो इसमें प्रोफेशनली गेम में जाना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली गेम में नहीं जाना चाहते तो आप एनाबॉलिक्स से दूर रहिए। एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि आगे बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर क्या है? कोरोना है, ये तो सबके लिए ही है, पूरे वर्ल्ड में है, तो इस टाइम पे तो अभी तो आपको पता ही है कि इसका क्या फ्यूचर है क्या नहीं है। लेकिन आगे अगर कोई इसमें फ्यूचर बनाना चाहता है, कोई बच्चा इसके अंदर फ्यूचर बनाना चाहता है, तो बहुत अच्छा स्कोप है। ऐसी बात नहीं है कि आप अच्छा स्कोप, बहुत अच्छा स्कोप है। आप
अच्छे से अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो इस गेम में, या बॉडी बिल्डर बनते हो, या एक अच्छे ट्रेनर बनते हो, तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन जो हर बार आता है ना पेरेंट्स के माइंड में, यार बॉडी बिल्डिंग करेगा तो कोच बन जाएगा मैक्सिमम, तो अगर पीटी भी अगर आप कोई बन जाएगा तो लाख 1.5 लाख 2 लाख। मैं बताऊं कोच की डेफिनेशंस होती है। आप कोच बने हुए हो एक छोटे से जिम में, हाँ जी, तो ऑब्वियसली बात है आप अपनी डाइट का खर्चा भी नहीं निकालते। बिल्कुल। अब आप ऐसे कोच हो कि आपके पास, मैं तो ऐसे कोचेस को भी जानता हूँ जो मंथली 3-3 साढ़े 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल होंगे ऐसे, आई एम श्योर। मैं मेरे खुद के 1-2 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो अच्छी अच्छी जगहों पे लगे हुए, अच्छे सेलिब्रिटीज को ट्रेन कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं इसमें। तो पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, किसी भी लाइन में नहीं है पैसे की। तो गाइज इस फील्ड में, इस डोमेन में पैसे की कमी नहीं है, बट द ओनली पॉइंट इज दैट यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट। भाई आखिरी सवाल आपसे, जितने भी लोग अभी इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनको आप क्या गुरु मंत्र देना चाहोगे बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस से रिलेटेड? देखो जिम एक बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी हेल्थ के ऊपर तो सभी को वर्क करना हाँ चाहिए। जी। जरूरी नहीं है जिम में 100 लोग आते हैं तो वो 100 के 100 बॉडी बिल्डर बनेंगे। हाँ जी, बॉडी बिल्डर का कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आप बॉडी बिल्डर बनोगे या मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, या जिम में जो वर्कआउट कर रहे हैं इनमें से कोई बॉडी बिल्डर बनेगा। वो तो एक आपको अपनी बॉडी को पकाना पड़ेगा, 2-3 साल अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जो निकल के आएगा उसमें आपका कोच बता सकता है कि आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। वो फिर आपका खुद का डिसीजन है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है या नहीं करनी। हाँ जी। मैं ऐसे भी बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई आपकी इतनी अच्छी फिजिक है कि अगर आप चाहो तो आप बहुत अच्छे से कम्पीट कर सकते हो, और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आपको मेडल आएगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि इसकी जेनेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो इतने वेल ऑफ है कि वो कहते हैं यार मेरे को जरूरत नहीं है बॉडी बिल्डिंग, मैं तो शौकिया करता हूँ। ठीक है यार, लेकिन आप जिम तो सबको ही जाना चाहिए। अपने मेरे हिसाब में मतलब मेरा फिजिकल फिटनेस सबको ये जरूरी है, और अपनी इतने बिजी शेड्यूल्स में से अगर आप अपनी बॉडी को 1 घंटा भी नहीं दे सकते तो बेकार है यार, फिर इतना पैसा वैसा कमाने का सब चीज़ें बेकार है। तो कमल भाई का गुरु मंत्र ये है यार, आप जितने मर्जी पैसे कमा लो, फिजिकल फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको आगे लेके जा पाएगा। कमल भाई थैंक यू सो मच आज आप उनसे बात करने के लिए।